नमस्कार साथियों, मैं संजना मैम प्रयाग नगरी में ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल पर मैं बहुत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज जैसे कि मैं आप इसके साथ खड़ी हूँ सीआरपीसी के साथ, और सीआरपीसी में भी वो इम्पोर्टेंट पार्ट आज जो हम पढ़ने वाले हैं यानी कि चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 का अपना ही एक अलग रूप है कि अगर चैप्टर नंबर 6 नहीं है तो सीआरपीसी में कुछ नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस की जो पावर होगी, तो हमने देखा था एक तरीके से डेफिनेशन क्लॉज, और डेफिनेशन क्लॉज में भी हमने देखा था। अब आप समझ रहे होंगे चैप्टर नंबर 6 क्या है, तो चैप्टर नंबर 6 हम आपको बता देते हैं, थोड़ा बता ही देते हैं। चैप्टर नंबर 6 यानी समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन, देन अटैचमेंट। तो एक तरीके से चैप्टर नंबर 6 की बात हम करें तो जब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन क्लॉज में 2W 2X, समन क्या होगा, वारंट क्या होगा, और उसी के साथ साथ हम देख लेंगे कि कोर्ट के पास क्या पावर है प्रोसेस जारी करने की, वो कोर्ट क्या क्या कर सकता है। तो पार्टीज को बुलाने के लिए, अभियुक्त को बुलाने के लिए, साक्षियों को बुलाने के लिए कोर्ट क्या करेगा? समन भेजेगा, वारंट भेजेगा, प्रोक्लेमेशन देन अटैचमेंट करा देगा, और तो और जो आने में विटनेसेस असमर्थ है, रुग्ण हैं, अपने स्थायी रूप से जगह से नहीं हट सकते हैं, तो उनको कोर्ट क्या करेगा? उनके लिए कमीशन भी जारी कर सकता है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन, देन अटैचमेंट। तो चलिए एक छोटी सी बात और हम आपको बताएंगे कि नदी में लहरों के साथ तो हर कोई तैर लेता है, लहरों के साथ तो हर कोई तैर लेता है। बात तो जब इंसान की है, जब लहरों को चीर के पार कर जाए, तब तैर के दिखाए, तब बात होती है कि आपने कठिन और विषम परिस्थितियों में भी आपने अपने मूल उद्देश्य को पा लिया है। तो कहने का ये मतलब है कि सिलेक्शन होना नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन हम वहां तक पहुंचे तो हम उसके लिए, कामयाबी के लिए उसके लिए काम तो करें। तो जब हमारा काम अच्छा होगा तो हमको सफलता भी मिलेगी। तो हर चीज कर्मों पर डिपेंड करती है कि आपके अगर कर्म अच्छे होंगे तो आपको मंजिल आसानी से मिल जाएगी। तो मंजिल अपने आप चल के नहीं आती है, मंजिल तक जाना पड़ता है। इसी तरीके से कहते हैं कि अगर जूता पहना जाता है पैर में, और उस महंगे जूते में भी अगर एक कंकड़ आ जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसलिए सही दृष्टि से, सही सतर्कता से इस चैनल पे बने रहने के साथ साथ आप समझिए कि आप जो पढ़ें कम से कम उसमें आपको मंजिल मिल पाए। तो मंजिल पाना ही नहीं है, मंजिल पर पहुंचकर आपको अच्छा काम करना है, जिससे आपके एक तरीके से जब आप जजमेंट दें तो आपका रिकॉर्ड में शामिल हो, जैसे बाइस्टॉपिल। तो जब हम बात करते हैं कि अगर आप जजमेंट देंगे तो वो सब में आएगा और आपका एक नाम होगा कि आपने एक अच्छा जजमेंट दिया है। ऐसा जजमेंट दीजिए जिसकी नो अपील, नो दलील। तो जहां पर अगर आपका जजमेंट अच्छा होगा, आप जज बन जाएंगे, जज बन के एक जजमेंट देंगे तो कोई आधार ही नहीं बचने दो, क्योंकि जजमेंट होता ही नहीं है। जजमेंट का रूप इतना अच्छा होना चाहिए कि आप भी खुश और जिसके लिए जजमेंट दिया गया है वो भी पार्टी खुश हो। गलत का साथ मत दीजिए, कोई भी व्यक्ति गलत कर सकता है, साथ मत दीजिए, लेकिन हमेशा सत्य का साथ दीजिए। जहां सत्य है तो सत्य पर आपकी जय हो जाएगी, बाकी आपका सब कुछ बेकार है। ईमानदारी से आप अपने कर्मों को करते रहिए, ईमानदारी से पढ़िए, लगन के साथ, मेहनत के साथ समय दीजिए आप चीजों में, तो देखिए मंजिल अपने आप चल के आएगी। तो आपको, आप अपनी क्वालिटी को देखिए, क्वांटिटी गेन नहीं करिए, सिर्फ क्वालिटी देखिए कि अगर आप उस पोस्ट के लिए हैं और आप उसके लिए काम कर रहे हैं, आपको सफलता निश्चित मिलेगी, चाहे वो छोटे रूप में हो, बड़े रूप में हो। काम कोई खराब नहीं होता है, लेकिन हम जिसके लिए प्रयासरत है वो हमारे पास हमारी सफलता का मार्गदर्शन होना चाहिए कि हम अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो बात करते हैं कि कोर्ट के पास जो प्रोसेस है वो चैप्टर नंबर 6 में दी गई है। यानी कि कोर्ट के पास पावर होती है कि वो क्या क्या कर सकता है पार्टीज को बुलाने के लिए, पक्षकारों को बुलाने के लिए, और उसके साथ साथ
एक तरीके से अभियुक्त को बुलाने के लिए और एक समन देगा, वारंट देगा, प्रोक्लेमेशन देन अटैचमेंट कराएगा। तो आज हम पढ़ेंगे हाजिर होने के लिए आदेशिकाएं। तो चैप्टर नंबर 6 पे हम आ जाते हैं कि हाजिर होने के लिए आदेशिकाएं जब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 सीआरपीसी का, तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो हम देखेंगे 3 पार्ट में कि सबसे पहले हम बात करेंगे, एक तो होता है कि कोर्ट की पावर क्या होगी और दूसरी बात आती है कि पुलिस की पावर क्या होगी। तो दोनों में अंतर जान लीजिए, पुलिस की पावर कौन सी होगी और कोर्ट की पावर कौन सी होगी। तो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना और इंक्वायरी और ट्रायल करना का काम होता है मजिस्ट्रेट के पास। तो इसका मतलब जो समन दिया जाएगा, जो वारंट निकाला जाएगा, प्रोक्लेमेशन देन अटैचमेंट के लिए बात कही जाएगी, वो कौन करेगा। इसका मतलब ये कोर्ट के पास प्रोसेस जारी करने की पावर है। तो कोर्ट किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए, साक्षियों को बुलाने के लिए, पक्षकारों को बुलाने के लिए, अभियुक्त को हाजिर होने के लिए क्या करेगा, समन देगा या वारंट देगा। तो समन केसेस क्या होते हैं, वारंट केसेस क्या होते हैं, यह बात में हम आगे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 19, 20 ये हम अलग देख लेंगे। लेकिन इससे पहले हम चैप्टर नंबर 6 की अगर थोड़ी सी बात करें तो चैप्टर नंबर 6 का रूप इतना अच्छा रूप है कि पहले आप समझेंगे। चैप्टर नंबर 6 3 बातों को बता देता है कि कोर्ट के पास प्रोसेस जारी करने की पावर है। तो हम देख लेंगे समन केसेस क्या होंगे, वारंट केसेस क्या होंगे, और समन के साथ साथ क्या वारंट भी दिया जा सकता है। तो हाँ, दिया जा सकता है। छोटे मामले हैं वो समन में आएंगे, वारंट मामले यानी एज ए हीनियस क्राइम तो समन केस भी वारंट केस में चेंज हो सकता है और वारंट के साथ साथ समन भी दिया जा सकता है। और कुर्की के साथ साथ भी प्रॉपर्टी की उद्घोषणा के साथ साथ कुर्की का आदेश भी दिया जा सकता है। तो बात आती है चैप्टर नंबर 6 की, तो हम इसको रीड विद कर देंगे सेक्शन नंबर 200 यानी के सीआरपीसी। और इसी के साथ हम पढ़ लेते हैं सेक्शन नंबर 27 और रीड विद कर देंगे हम ऑर्डर नंबर यानी के 5। तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सीपीसी का। तो बात हम करते हैं कि यानी कि चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे तो जो कोर्ट को पावर है प्रोसेस जारी करने की, वो कोर्ट किस तरीके से करेगा, या तो समन भेज के करेगा या वारंट भेज के करेगा, प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट करेगा। तो ये कोर्ट को पावर कहां मिल जाती है, तो आदेशिकाएं जारी करने की जो पावर है। तो सेक्शन नंबर 200 आप टच कर लीजिए सीआरपीसी का कि सेक्शन नंबर 200 के साथ आप कोर्ट को जो प्रोसेस की पावर मिलेगी वो यहां मिल जाएगी, उसके साथ आपका जुड़ जाएगा चैप्टर नंबर 6। तो कोर्ट को जो हाजिर होने के लिए कोर्ट क्या करेगा, समन देगा या वारंट देगा या प्रोक्लेमेशन देन अटैचमेंट कराएगा। तो अब बात आती है चैप्टर नंबर 6 को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले 4 पार्ट में हम चैप्टर नंबर 6 को डिवाइड करते हैं। तो बात समझ में आएगी कि चैप्टर नंबर 6 में हमें कहां से कहां तक पढ़ना है। तो पहले हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 यानी के, तो हम इसको देख लेंगे पहले चैप्टर नंबर 6 कहां से कहां तक जा रहा है। तो आप बताएंगे कि चैप्टर नंबर 6 आपका जो जा रहा है सेक्शन नंबर 61 से लेकर आप पढ़ेंगे से 90 तक। कहां से कहां तक पढ़ना है, सेक्शन नंबर 61 से लेकर आप पढ़ेंगे 90 तक। आप 61 से 90 तक में जो पार्ट आएगा तो आप उसको देखेंगे, यानी कि पहले देख लेंगे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और उसके बाद आप देख लेंगे यानी कि डी पार्ट। तो डी पार्ट आप देख लेंगे, ये डी पार्ट आप देख लेंगे। तो डी पार्ट में भी आप देखेंगे किस बात के लिए, ये तो एक तो आ जाएगा आपका समन। तो समन कहां से कहां तक जा रहा है आपका, 61 से लेकर 69 तक आपका चला गया समन। तो समन क्या होगा, तो आपने देखा होगा सेक्शन नंबर 2W और 2X समन केसेस देन वारंट केसेस। फिर आपका आ जाएगा सेक्शन नंबर 70 से लेकर आपका चला जाएगा 81, ये क्या हो गया आपका वारंट हो गया। फिर आपका चला जाएगा प्रोक्लेमेशन देन अटैचमेंट। तो 82 से लेकर यहां आपका चला जाएगा 80, यानी कि
सेक्शन नंबर 61 से 69, 70 से लेके 81 और 82 से लेके आपका यहां क्या चलाएगा 86। और उसके बाद आपका जो चला जाता है समन के साथ साथ वारंट भी दिया जा सकता है 87 से लेकर आपका चला जाएगा कहां 90 तक। तो ये पार्ट आपका अलग हो गया। तो जब हम बात करते हैं समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन, देन अटैचमेंट, तो बात आ जाती है ये क्या हो गया समन, फिर हो जाएगा आपका वारंट, फिर आ जाएगा आपका प्रोक्लेमेशन, देन अटैचमेंट, उद्घोषणा, आपका चला जाएगा उद्घोषणा, और उसके बाद आपका चला जाएगा अदर रूल, यानी कि और भी आपकी चीजें यहां आ जाएंगी। तो ये चीजें हो गई, उद्घोषणा और कुर्की भी आप इसमें ले लीजिए। तो बात आती है चैप्टर नंबर 6 के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या पढ़ना है। यहां पे आपको पढ़ना है समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन, देन अटैचमेंट। अब समन का प्रोसेस क्या होगा, समन कितनी कॉपीज में आएगा, समन कौन लेकर जाएगा, तो एक कोर्ट का अधिकारी लेके जाएगा, चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई अथॉरिटी पर्सन हो जो समन लेकर जाएगा। समन का चस्पा कैसे किया जाएगा, समन अगर कोई व्यक्ति नहीं मिलता तो कैसे दिया जाएगा, निगमित निकाय है तो समन कैसे दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हम देखेंगे सेक्शन नंबर 27 का सीपीसी का कि समन जो प्रतिवादियों को भेजा जा रहा है, तो सीपीसी में लिखा है कि समन 2 कॉपीज में भेजा जा रहा है। और किसको भेजा जा रहा है, प्रतिवादियों के लिए समन भेजा जा रहा है। और उसके साथ साथ एक वाद पत्र की भी कॉपी लगी जाएगी। और उसके साथ आप पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 5 में आप पढ़ेंगे कौन कौन सी तामीली होगी। जो 3 तरीके की तामीली होगी, एक तो व्यक्तिगत तामीली होती है, एक प्रतिस्थापित तामीली होती है, एक और तामीली सब्स्टिट्यूट हो जाती है। तो यानी तीनों तामीला जो कराया जाएगा, तो फॉर्म ऑफ सर्विस, फॉर्म ऑफ समन, यानी कि उसका फोन नंबर क्या होगा तो हम देख लेंगे शेड्यूल नंबर 2 में। अब बात आती है कि जो 61 से लेके 69 तक समन जा रहा है, फिर उसके बाद 70 से लेके 81 तक जो वारंट जा रहा है, तो वारंट केसेस कौन से होंगे, जो समन केसेस नहीं है, इनका ट्रायल कैसे चलेगा। तो चैप्टर नंबर आप देख लेंगे 19, 20, 21, उसी के साथ समरी केसेस पढ़ लेंगे। और एक तरीके से प्ली बार्गेनिंग, यहां भी इनका ट्रायल चलेगा। अब बात आती है कि प्रोसेस जारी करने की जो पावर है, आदेश का जारी करने की पावर है, वो सेक्शन नंबर यहां आपको मिल जाती है 200 के साथ। यानी कि यहां पर आप देखेंगे जो पावर मिलेगी, तो जो एक तरीके से समन देने की पावर होगी, तो एक तरीके से देखा जाएगा कि समन जो दिया जा रहा है तो कौन सा प्रोसेस जारी किया जाए, समन के लिए दिया जाए, वारंट के लिए दिया जाए, प्रोक्लेमेशन, देन अटैचमेंट के लिए दिया जाए। तो बात आती है एक तरीके से कि जब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6 का रूप, तो एक तरीके से 6 का रूप अपने आप में बहुत बड़ा है। तो हम आपको ऐसी समरी में समझा देते हैं कि सबसे पहले जो फॉर्म ऑफ समन होगा, तो समन 2 कॉपीज में होगा। और किसके लिए भेजा जा रहा है, अपोजिट पार्टी के लिए। किस बात के लिए, हाजिर होने के लिए। तो समन जो दिया जा रहा है किस रूप में होगा, एक तरीके से 2 कॉपीज में समन दिया जाएगा और उस पर न्यायालय की मोहर लगी होगी, मुद्रा लगी होगी। और एक तरीके से ये लिखित रूप में समन दिया जाता है, मौखिक रूप में समन नहीं दिया जाता है। उसके बाद बात आती है कि फॉर्म ऑफ समन कैसा होगा, कौन लेके आएगा। तो इसका मतलब कोर्ट का एक अधिकारी होता है, वो समन लेके जाएगा। और किस बात के लिए, हाजिर होने के लिए, पार्टीज को बुलाने के लिए समन भेजा रहा है। नहीं मिलता है, वारंट भेजा जाएगा। और उसके बाद फिर भी नहीं आता है, तो प्रोक्लेमेशन, देन अटैचमेंट करा दी जाएगी प्रॉपर्टी को। कहां तक भागोगे भाई, सामने तो आओगे। तो इसका मतलब जहां पर अगर हम बात करते हैं कि कोर्ट को प्रोसेस मिल जाती है किस बात के लिए, जब बात करते हैं सेक्शन नंबर 204 और सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, तो कोर्ट को पावर मिल जाती है समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन, देन अटैचमेंट। अब एक चीज हमको और देखना है कि यहां से तो ये चीज हमने देख ली कि जो भी चीजें हमको मिल रही हैं, समन क्या है, वारंट क्या है, ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं। तो अब बात आती है आपको सिंपल वे में समझने के लिए कि हम पहले इसका यूज करेंगे किस बात के लिए, यानी कि हम देखेंगे सेक्शन नंबर 2W और 2X। तो आ जाइए सेक्शन नंबर 2W और 2X।
और इसी के साथ साथ हम देख लेंगे 2WA, ये भी आ जाएगा। तो 2WA 2WX हम यहां देख लेंगे। तो बात आती है 2WA की कि 2WA में हम जो विक्टिम की बात है कि विक्टिम में कौन कौन शामिल हैं, तो वो भी बात आ जाएगी। फिर यहां देख लेंगे हम 2X। तो ध्यान दीजिएगा कि समन मामले कौन से मामले होंगे और वारंट मामले कौन से मामले होंगे। तो जो वारंट केसेस है वो समन केसेस नहीं है, जो समन केसेस है वारंट केसेस नहीं है। तो जो फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है, जो फर्स्ट शेड्यूल में 6 कॉलम दिए हैं, तो उसमें लिखा है कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जो एक तरीके से 2 वर्ष से अधिक और मृत्युदंड, कारावास तक का, जो आजीवन कारावास तक के मामले दिए हैं, वो कौन से मामले संज्ञेय अपराध होंगे। तो एक तरीके से जब हम बात करते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होंगे और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होंगे, और समन केसेस होंगे और वारंट केसेस कैसे होंगे। तो जब लग रहा है कि समन मामला एक छोटा मामला है, तो समन मामले में तो चार्ज बनाने की आवश्यकता ही नहीं होती है, और वारंट मामले में चार्ज बनाना मैंडेटरी होता है। तो जहां पर अगर इस बात को लगता है कि मामला समन मामला है, तो उसको चार्ज की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो मामले मृत्युदंड, आजीवन कारावास से संबंधित हैं, तो इसका मतलब एज ए वारंट केसेस, और उससे नीचे के मामले हैं एज ए समन केसेस। तो अगर वारंट केसेस नहीं है तो किस में आएंगे, समन केसेस है, जिसमें 6 महीने तक का कारावास दिया गया है, वो क्या है, समन केसेस हैं। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, आपको ध्यान होगा कि हमने देखा था सेक्शन नंबर, यहां पे हमने देखा था आपके लिए सेक्शन नंबर, जब हम बात कर रहे थे इस बात के लिए कि जब वारंट केसेस हैं, समन केसेस है, तो हमने एक बात ध्यान देने वाली हमारी बात थी कि जब समन दिया जा रहा है और लगता है कि मामला कैसा है, वारंट केसेस से परिवर्तित हो जाए, तो किस में चेंज हो जाएगा, वारंट मामले में समर्पित हो जाएगा, और वो फिर समन मामला नहीं रहेगा, वो वारंट मामला माना जाएगा। तो जब बात आती है 2W2X, तो इसके साथ हम देख लेते हैं शेड्यूल। तो शेड्यूल नंबर में हम देख लेंगे शेड्यूल फर्स्ट में क्या क्या बातें दी गई। तो इसमें 6 कॉलम दिए गए हैं कि क्या क्या होगा, कौन सा मामला होगा, आईपीसी के अनुसार कौन सा अपराध हुआ है, कितना पनिशमेंट है, कौन सा कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, हीनियस क्राइम है, नहीं है, और कौन उसका ट्रायल करने के लिए एक अधिकारी है। तो ये हमने यहाँ पे जान लेंगे। तो अब बात आती है हमारी यहाँ पे कि 2W यहाँ विक्टिम बता दिया, 2X में यहाँ पे वारंट बता दिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 की जो हम बात बता रहे हैं आपको, चैप्टर नंबर 6, और इसी के साथ हम पढ़ेंगे रीड विथ में सेक्शन नंबर 204 का प्रोसेस। तो कोर्ट को प्रोसेस जारी करने की पावर यहां मिल जाती है आपको। कैसे आपको मिल जाती है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। तो ए पॉइंट में आप क्या देख लेंगे, यहां पे आप देख लेंगे समन, यहां देख लेंगे वारंट, यहां देख लेंगे उद्घोषणा कुर्की, और यहां देख लेंगे आप अन्य कार्यवाही। देखिएगा उसमें अलग अलग लिखा हुआ है। तो जब हम समन की बात करते हैं, फिर से समझ लीजिए, सेक्शन नंबर 61 से लेकर कहां तक जाएगा ये, यानी कि 69 तक। फिर अगर हम बात वारंट की करेंगे तो कहां से जाएगा, 70 से लेकर 81 तक जाएगा। फिर घोषणा कुर्की की बात करेंगे 82 से लेकर कहां तक जाएगा, 86 तक। फिर हम बात करेंगे 87 से लेकर ये चला जाएगा 90 तक। तो आपके 4 पार्ट में बढ़ गए ना। अब जब 4 पार्ट में समन, वारंट, घोषणा कुर्की, तो आप देखेंगे फॉर्म नंबर 32, यानी कि जब आप बात करेंगे समन, तो आज मैं समन का केवल एक रूप बताऊंगी कि समन क्या होता है, समन कितने तरीके के होते हैं, कोर्ट का प्रोसेस क्या होगा। तो समन 2 कॉपीज में जाते हैं, लिखित रूप में होंगे, न्यायालय की मुद्रा लगी होगी और समन दिया जाएगा। वारंट क्या होगा, वारंट जो दिया जाएगा, वारंट कैसे दिया जाएगा, तो समन अगर भेजा जाता है तो नहीं मिलता है तो किसके दिया जाएगा, क्या इसमें नौकर शामिल है, इसमें नौकर शामिल नहीं है। और सीआरपीसी में
महिलाओं के लिए समन की बात नहीं की गई है, जबकि सीआरपीसी में ऑर्डर नंबर 5 में बात की गई है। फिर उसके बाद ये बताया है कि कोई एडल्ट पर्सन ही समन ले सकता है, बालक बालिका छोटा बच्चा नहीं ले सकता है। उसके बाद निगमित निकाय होंगे, कंपनीज होंगे, उनके किसको दिया जाएगा, उसके चीफ को दिया जाएगा। उसके बाद अगर समन की हम बात करते हैं कि जो मान के चलिए जुडिक्शन से बाहर जा रहा है तो किसकी जुडिक्शन में आ रहा है, किसको समन दिया जाएगा, और उस समन के साथ शपथ पत्र कैसे लग के शामिल हो जाएगा। फिर बात वारंट किया जाती है, तो भारत में कहीं भी वारंट का निष्पादन किया जाता है। यहां क्वेश्चन बनता है सेक्शन नंबर आपका 77 से यहां क्वेश्चन बनता है कि वारंट कहां दिया जाएगा। वारंट भारत में कहीं भी निष्पादित किया जा सकता है। अब बात आ जाती है आपकी 82-83 की कार्यवाही। तो 82-83 में सीधी सीधी बात जान लीजिए, प्रोक्लेमेशन देन अटैचमेंट। अब क्या किया जाए, हाजिर नहीं हो रहा है, नहीं आना चाह रहा है, तो प्रॉपर्टी को क्या कर लेगा, कोर्ट अटैच करवा लेगा और उसको कुर्क कराने के लिए दे देगा। और उसकी कुर्की का क्या मेथड होगा, कैसी कुर्की होगी और कितने समय तक होगी, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, कब तक की कुर्की हो रही, कब वापस आ रहा है, और कहता है कि मेरी कुर्की जो है मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं सामने हाजिर हो गया हूं, तो आप मेरी प्रॉपर्टी को दे दीजिए। तो वो भी आप देख लेंगे। उसके बाद आप ये भी चीज देखेंगे कि जो कुर्की हो रही है, किन किन चीजों की कुर्की की जा सकती है, किन की नहीं की जा सकती है। तो हम पढ़ लेंगे वहां पर सेक्शन नंबर जो हम पढ़ते हैं 94 सीपीसी में, यानी कि उसमें हम पढ़ते हैं अनुपूरक कार्रवाइयां, जो प्रोसीडिंग पढ़ते हैं तो हम उसके साथ ऑर्डर नंबर 38, 39, 40, तो उसमें जो हम पढ़ते हैं ऑर्डर नंबर 38 अटैचमेंट कुर्की, वो भी हम यहां देख लेंगे कि कुर्की में क्या क्या चीजें दी जा रही हैं और क्या क्या शामिल नहीं हो रहा है, वो भी हम देख लेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर यानी कैसे कराया जा रहा है और इसकी प्रोसीजर कैसे होगी, तो सीपीसी का हम देख लेंगे। सेक्शन नंबर 94 रीड विथ करके हम देख लेंगे कहां पे, ऑर्डर नंबर 38, और यहां पे हम देखेंगे यानी कि जो 82 और 83 की प्रोसीडिंग हो रही है, तो उसमें उद्घोषणा और यानी कि कुर्की कैसे कराई जा रही है। तो उद्घोषणा गजट नोटिफिकेशन लगाया जा रहा है किस बात के लिए, कि वो न्याय सदन में हाजिर हो, तब भी नहीं होता है, तब कोर्ट की क्या प्रोसेस होगी, कोर्ट क्या कर सकती है, तो कोर्ट क्या करेगी, एक लिखित रूप में उद्घोषणा जारी करेगी कि आप इस समय से इस दिनांक में न्याय सदन में हाजिर हो और अपनी बात बताएं कि आप फरार नहीं हुए थे, भाग नहीं रहे थे, न्याय से आप भाग नहीं रहे हैं, न्याय सदन में आप हाजिर होना चाहते हैं। तो यहां भी आप देख लेंगे। तो इसमें 2 बातें आप देख लेंगे, क्या फरार हो गया था या आना नहीं चाह रहा था, कोर्ट को धोखा दे रहा था, तो नहीं भाई मैं कोर्ट को धोखा नहीं दे रहा, मैं आना चाह रहा था, तो ये बात अपनी बताएगा। और उसके बाद क्या करेगा, अगर कोर्ट को लगता है कि इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए, तो चाहे कैसे करेगी, उसको बाय सीजर द्वारा कमीशन जारी करके या कैसे भी उसकी क्या करेगी, उसकी कोर्ट को जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर करके उसको प्रॉपर्टी को उसको जो है वो अपने अंदर में ले लेगी। और जब अगर लगता है कि तब भी नहीं आ रहा है, तो कोर्ट को यह भी पावर है कि वो उसको बिकवा सकती है। और अगर ऐसी प्रॉपर्टी है जो राजस्व देने वाली है, तो कलेक्टर भी इसका आदेश दे सकता है। तो हमारा जो कल का मूल टॉपिक रहेगा, समन का प्रोसेस क्या होगा, तो सेक्शन नंबर 61 से हम 69 तक पढ़ेंगे, 70 से लेकर 81 तक पढ़ेंगे, और प्रोक्लेमेशन देन अटैचमेंट 82 से लेकर यहां हम 87 तक पढ़ेंगे, और देन अगर द रूल आ जाएंगे तो 87 से लेकर हम 90 तक पढ़ेंगे। ये 4 पार्टों में हम डिवाइड कर देंगे, और इसके साथ साथ देखेंगे हम सेक्शन नंबर यानी 204, और उसके साथ हम देखेंगे साथ साथ सीपीसी और ऑर्डर नंबर हम देखेंगे इसका 5, सेक्शन नंबर हम देखेंगे इसका 27। इतना आपको पढ़ना है। जब आप इतना पढ़ लेंगे तो हम जब आपको सीआरपीसी पढ़ाएंगे तो आपको एक एक लाइन समझ में आ जाएगी कि समन का प्रोसेस क्या होगा, फॉर्म ऑफ समन क्या होगा, समन कितनी प्रतियों में होगा, कैसे लिखा जाएगा, क्या क्या लिखा जाएगा, न्यायालय का नाम होगा, पीठासीन अधिकारी होगा, न्यायालय की मुद्रा लगी होगी, उसके हस्ताक्षर होंगे, और समन ऐसे करके भेज दिया जाएगा। जब समन भेज दिया जाएगा तो उसको हाजिर होना पड़ेगा जिसके लिए भेजा है। नहीं हाजिर होता है तो कौन हाजिर हो रहा है, नहीं आता है तो चस्पा कर दिया जाएगा, नहीं मिलता है तो इसका मतलब डुगडुगिया बजवाई जाएगी, बुलाया जाएगा, समाचार पत्र में निकाला जाएगा, समाचार पत्र में भी आने पे हाजिर नहीं होता है तो कोर्ट वारंट देगी, वारंट पे भी नहीं आता है तो कोर्ट क्या करेगी, अब कोर्ट अब एक तरीके से समन वारंट के बाद भी नहीं आ रहा है तो कुर्की का आदेश दे देगी और उसका सामान बिकवाने के लिए कहेगी कि जितनी भी प्रॉपर्टी है सब सीज कर ले। तो सीज क्या कैसे करेगी,
सीज करने के लिए सीधा सीधा एक प्रोक्लेमेशन जारी करेगी और उद्घोषणा जारी करेगी 2 मंथ के लिए और कहेगी आप इस समय से इस समय तक कोर्ट में हाजिर हो और बताइए, कारण बताइए, रीजन टू बिलीव दिखाइए कि आप कहां गए थे, क्यों नहीं आ रहे थे। तब भी आप भाग रहे हैं, प्रोक्लेमेशन के बाद भी भाग रहे हैं, तो कुर्की करके आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा और राज्य सरकार के खजाने में जमा करा दिया जाएगा। और उसके बाद अगर आप आ जाते हैं तो जो चला गया उसको भूल जाइए, लेकिन जो बचा है उसको लेने के लिए आप कोर्ट से आवेदन करेंगे। और उसमें थर्ड पर्सन कब आ जाता है, जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है और वास्तविक रूप से जिसकी प्रॉपर्टी हो, वो कब शामिल हो जाएगा, ये भी हम पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन, देन अटैचमेंट। आप इसको तैयार करके रखिएगा और इसके साथ साथ आप एक बार बेयर एक्ट ओपन करके इसको देख लीजिएगा कि कहां से कहां तक समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट हमें पढ़ना है और इसका फॉर्म नंबर हमें पढ़ना है, शेड्यूल नंबर 2 हमको थोड़ा सा देखना है और इसके साथ साथ हम सेक्शन नंबर 204 और सीपीसी का ऑर्डर नंबर 5 सेक्शन नंबर 27 भी लेकर चलेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही है। समन का छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आप इसको तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा यही टॉपिक रहेगा। थैंक यू।